अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे माँ। शिव की याद से तूने मैया सिद्धि अद्भुत पाई, उसके गीता ज्ञान से तूने हर वो शक्ति पाई। बलशाली माया भी तुझसे पल में हार है खाई, तू ही वो शिव शक्ति जो असुरों को देव बनाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, अम्बे जगदम्बे माँ। जब दुनिया में 5 विकारों की काली घट छाई, 5 तत्व संग आत्माएं और धरती माँ चिल्लाई। सरस्वती माँ के रूप में शिव की मुरली सुनाई, यही ज्ञान तेरा सबके कष्टों को दूर भगाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो तेरे दर पे आए, अम्बे जगदम्बे माँ। एक बार सम्मुख तेरे माँ जो भी आत्मा आई, हो गई माला माल वो क्षण में सुख समृद्धि पाई। तेरी पावन दृष्टि पाके जीवन मुक्ति पाई, तेरी गोद में आए जो वो भव सागर तर जाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे माँ जो दर पे तेरे आए, भक्त क्या बच्चे क्या सबको दुख से मुक्ति दिलाए। अम्बे जगदम्बे माँ, जगदम्बे माँ। ओम शांति ओम शांति ममता बहन। ओम शांति, सभी को शांति। अम्बे जगदम्बे
अम्बा कहते हैं माँ को, और जगदम्बा कहते हैं जगत की अम्बा। हाँ, तो आज 24 जून जो तेरे दर पे आए, भक्ति में हमने उसके दर ढूंढे, दर दर घूमे, कभी वैष्णो दरबार, कभी कालका दरबार। ये ये आवाज नहीं आ रही। आवाज आएगी, आवाज मिल रही है ना सभी को? कमला दीदी, पूनम दीदी, आवाज मिल रही है? हाँ हाँ जी जी, आवाज आवाज मिल मिल रही है। अंजलि जी, आ आ रही रही है। है। तो ये जो हमारी मुरली क्लास है ना, ये उस जगत अम्बा का सच्चा सच्चा दरबार, ये दर है उसका, जहाँ बच्चों के साथ सम्मुख बैठती है और मुरली सुना कर देखो, सारी दुनिया के दुख दर्द दूर कर। इस समय बाबा कहता है बच्चे, संगम पर जगदम्बा का पाठ, सरस्वती का पाठ गुप्त है। माँ क्या करती है बच्चे को? जन्म देती है ना, और क्या देती है? अकल देती है, सही गलत समझाती है, बुद्धि देती है, संस्कार देती है, समझाती है। बाबा कहते हैं जगदम्बा का यही पाठ है, गुप्त है, सरस्वती बनती है। सरस्वती को देखते हो ना, सफेद रंग की साड़ी ओढ़ी, तो हम सब माँ की प्रतिमाओं के दर्शन करते करते, नारियल चढ़ाते चढ़ाते आज माँ के सच्चे दरबार और सच्ची माँ के सम्मुख बैठे हैं, जो बोलती है, जो सुनती है, सुनाती है, वरदान लुटाती है। वरना भक्ति में तो हम कहते रहे, तेरी मूर्ति नहीं बोलती, बुलाया लखवार। मूर्तियां नहीं बोलती। इस समय बाबा कहता है बच्चे, जो आने वाले सतयुग की जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं ना, बाबा कहता है अभी ये सेवा दे रही है, ब्राह्मण बनकर, नॉलेजफुल बनकर। बाबा कहता है देखो, कृष्ण की आत्मा यहाँ है, मक्खन खिला रही है ज्ञान का। जगदम्बा भी यही है, सरस्वती बनकर ज्ञान की गंगा बहा रही है, घर घर तक पहुंचा रही है। बाबा कहता है फिर भी बच्चे नंबरवार, बोले भगत हैं। कई तो ऐसे भी थे जो मम्मा जब साकार में पाठ बजाती थी, मम्मा की क्लास सुनने वाले बच्चे भी फारकती दे के चले गए। तो भगवान तो दिव्य दृष्टि देता ही है, हम सबको मिली है, हमने पहचाना ही है उसको। लेकिन सिर्फ जानने से बात नहीं बनेगी, जानना, मानना और चलना। तो आज की जो मुरली है वो मम्मा के मधुर महावाक्य, और महावाक्य भी क्या बोले, वरदानों की बारिश है। जो जितना भीग जाए उतनी वो आत्मा गदगद हो जाए। तो बाहर भी बारिश हो रही है, और एक बारिश गुप्त बारिश। तो मम्मा कहती है देखो, ये दुनिया है ना, इस दुनिया को लोग कहते हैं नाटक है, कोई कहता है जी खेल है, कोई कहता है जी ड्रामा है। तो मम्मा समझाती हैं, कहती हैं कि देखो, आप सब कहते हो हम सब दुनिया में भगवान के हाथ की कठपुतलियां, ऐसे ही कहती है ना दुनिया। तो नाचती कैसी है कठपुतलियां? कैसी नाचती? भगवान लड़ाई झगड़े कराएगा? भगवान किसी की निंदा ग्लानी कराएगा? भगवान मर्डर कराएगा? भगवान अत्याचार कराएगा? ये करती सब कुछ अपनी मर्जी से है, विकारों के वश, लेकिन कह देती हैं भगवान जैसे चलाए। तो मम्मा ये जो मुरली हमको सुनाती है ना, ये मुरली सिर्फ 1 घंटे का ज्ञान नहीं है,
कि अच्छा हमें समझ में आ गया कि यज्ञ में जगदम्बा का पाठ था। अरे वो तो था ही, लेकिन मेरे को क्या मिला माँ से? मेरी बारी आई तो मैं की खटिया, क्या लिया मैंने? तो कहते हैं माँ तो खजाने बैठी खोल के, माँ बच्चों से कुछ नहीं छिपाती। कि बाबा कहता है कि खजाने भी कौन लेते हैं, कौन लूटेंगे? जिन्हें खजानों की वैल्यू का पता। हमने तो दुनिया में खजाने क्या समझे हैं? नोट शोट, मकान शकान, यही समझा। और इसी को बढ़ाने में, यही बेल बढ़ाने में हमारा सारा जीवन खप जाता है। परिवार की भी बेल बढ़ाने में लगे। कितना संघर्ष करती है आत्मा ये बेल बढ़ाने। मनी प्लांट लगाते हो घरों में, कहते हो मनी प्लांट बढ़ेगा तो नोट बढ़ जाएंगे। बच्चे, बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, ये बेल भी बढ़ाने में लगे पड़े। तो मम्मा कहती है देखो दुनिया में एक्टर हो ना, एक्टर से अगर कोई पूछे कि तेरी फिल्म की कहानी क्या है, और एक्टर अगर ये कह दे कि मुझे पता ही नहीं है, तो ऐसे एक्टर को क्या कहें? बुद्धू, हाफ माइंड। इस समय ये सारी दुनिया बुद्धू है, हाफ माइंड। किसी से पूछो कि दुनिया, इसका सत्य क्या है, तो कोई नहीं जानता। भगवान कौन है, क्या है, कहाँ है, कोई नहीं जानता। आत्माएं जब शरीर छोड़ देती हैं, उसके बाद कहाँ जाती हैं, आगे की जर्नी क्या है, स्वर्ग नर्क क्या है, हमारा अगला जन्म किस आधार पर होगा, कुछ नहीं पता। तो मम्मा कहती है कि अभी जगदम्बा है ना, ये खजाने दे रही है। ये खजाने वो नहीं है जो हम वैष्णो देवी जाते हैं, कटरा से चढ़ाइयाँ चढ़नी शुरू करते हैं, और वो नारियल जब चढ़ाते हैं ना, तो हमको पंडित वहां से देखते थे खजाने, बड़ा संभाल के रखते हैं लोग। आजकल तो वो श्राइन बोर्ड की छोटे छोटे से सिक्के देते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि जब ये माँ के दरबार से हमको खजाना मिलता है ना, तो कहाँ रखेंगे इसको, कहाँ रखेंगे? गले में, तिजोरी में। कहते हैं ये एक सिक्का वहां रखने से बरकत हो जाएगी। ऐसे बरकत नहीं होती है। और ये जो जगदम्बा खजाने दे रही है, कल भी हम जब बात कर रहे थे मुरली में, तो हमने यहाँ पर मुरली स्टॉप की थी कि हमने भक्ति में नारियल चढ़ा। नारियल जब चढ़ाते थे तो कहते थे कि खाली अरदास ऐसे नहीं करो, क्या करो, कम से कम 11 रुपए, नहीं तो अरदास खाली जाती है। 11 रुपए, 21 रुपए, 31 रुपए, 51 रुपए, जिसकी जो श्रद्धा हो। देखो, एक का सिक्का शुभ मानते। 10 का नोट हो, ऊपर एक सिक्का, किसका? कहते हैं सगन का, शुभ। तो क्या है ये 11 रुपए? हमने तो खूब चढ़ाए होंगे इतने सालों में, याद भी नहीं। तो बाबा ज्ञान के माध्यम से हमको समझाता है। देखो आज की जो मुरली थी ना, कर्मों की खेती की बात हुई। जगदम्बा बैठकर क्या दे रही है? ज्ञान के खजाने। तो खजाने में हमको क्या देना है, तब वो माँ प्रसन्न हो, है ना? जाते हैं मंदिरों में, चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं, तो यथाशक्ति कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं मंदिर में जाके। कई लोग तो देखो पर्चियां भी कटवा आते हैं, फलाने लंगर की सेवा, फलाने भवन की सेवा दे आते हैं। यहाँ क्या चाहिए जगदम्बा, जो देह भी छोड़ चुकी है, क्या दे सकते हैं हम इसको? तो खजानों की बात है, समझते जाना। समझते जाओगे तभी बुद्धि भरपूर होती जाएगी।
तो मम्मा कहती कि दुनिया में आए बैठे हो, 50-60 साल निकल गए, 70 साल निकल गए, लेकिन किसी को यही नहीं पता कि ये दुनिया अगर ड्रामा है, नाटक है, तो इस नाटक का क्रिएटर, डायरेक्टर कौन है? कौन है? कहते हैं भगवान तो अनेक है, कण कण के अंदर इतने सारे भगवान, कण कण के अंदर, कुत्ते बिल्ली में, पेड़ पौधों में, नदियों में, इंसानों में, जानवरों में। तब भी बाबा कहता है ये दुनिया इतना इतना बड़ा, बाबा कहता है दुख सागर कैसे बन गई, है ना? तो मम्मा जो सबसे पहले ज्ञान का खजाना देती है ना, नंबर 1, हमें हमारे बाप का परिचय देती है। माँ ही होती है जो बच्चे को बताती है कि ये तेरे पापा है। सोचना दुनिया में तो पापा हम सबके पास हैं, और उन पापाओं की अगर जीवन भी देखे जाए तो आप देख सकते हो उनके जीवन में कितना स्ट्रेस है, कितना बोझ है, कितना तनाव है, कितने रोग हैं। ऐसा पापा तो हम सबके पास है। विकार, ऐसे पापा कण-कण में सब जगह बैठे हुए। लेकिन ये जगदम्बा हमको क्या देती है? सुखों की चाबी। सुखों की चाबी, ये पहला वरदान है कि देख बाप को, देख तेरे बाप कौन है, इस सृष्टि के ड्रामा का डायरेक्टर है, क्रिएटर है, तो उसका बच्चा है। यूं तो दुनिया में भक्त भी कहते हैं कि माई बाप, मात पिता, हम बालक थे, लेकिन उनके माता पिता कहने में और बालक बनने में भी क्या है? प्रार्थना है, दर्द है, पीड़ा है, मांग है, इच्छाएं हैं जो रुलाती रहती। तू मात पिता, हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घटे। लेकिन ये कृपा कब होगी? ये कृपा तब नहीं होगी जब हमारे बिजनेस अच्छे चलेंगे। ये कृपा तब नहीं होगी जब हमारे शरीर अच्छे चलेंगे। ये कृपा तब भी नहीं होती जब हम सोचते हैं हमारी प्रॉपर्टी बढ़ रही है। ये बेलें बढ़ती हैं और अचानक आकर सूख जाती। हम दुनिया से चले गए, हमारे लिए तो बेल सूख गई ना। पीछे वाले पानी दें ना दें, संभालें, क्या करें, क्या करें? कई तो देखते हैं ना, बने बनाए घर भी बिक जाते, बेल सूख गई। बना बनाया बाप का बिजनेस ठप हो गया, बेल सूख गई। बच्चे आपस में बनाते ही नहीं, बोलते ही नहीं, बेल सूख गई। तो मम्मा यहाँ पहला खजाना देती है, वो कहती है कि कौन से पिता की तू संतान है, कौन से घर से तू आई है, इसको जान, इसको मान, और इसको धारण करके ऐसा अपना जीवन बना। ये खजाना, ये खजाना है, संभाल सकते हो इसको। बाबा कहता है तुम्हें यही घड़ी घड़ी भूल जाता है कि तुम्हारा बाप कौन। कितना बाबा कहता है माया ने तुम्हारा मगज खराब किया, भूल जाता है। इसलिए बाबा क्या कहता है? युक्ति समझाता। बाबा कहता है अमृत वेले उठो, ताकि माया का वो भ्रम टूट जाए। जैसे तुम इतना बड़ा जीवन जीते गए, 50, 60, 70 साल, कि मैं फलाने की बेटी, फलाने की बहन, फलाने की पत्नी, फलाने की माँ। तुमने 70 साल ही अफीम पी है, डोज बढ़ती गई है, कम नहीं हुई। बच्चा दुनिया में आता है तो 2-4 लोगों से जुड़ता है, जैसे 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 बड़ा होता है, उसके आसपास लोगों का जो सर्कल होता है वो भी बड़ा होता जाता है। ये अफीम तो हमने नॉन स्टॉप पी है, अब इसका नशा उतरे कैसे? बाबा कहता है तुम कोई जतन ही नहीं करते, करते कोई जतन। डॉक्टर भी कहता है बीमारी कड़ी है, लंबी है, तो दिन में कम से कम 5 बार ये डोज पीना। हम शायद एक बार भी नहीं पी रहे, नहीं पी रहे।
तो मम्मा कहती है आप वो एक्टर हो इस सारी दुनिया में जो इस फिल्म के, इस ड्रामा के डायरेक्टर को जान गए, दुनिया नहीं जानती। अब जब एक्टर हो तो देखो तुम्हारा पार्ट कैसा है, कैसा है, देखो अब देखो अपना पार्ट कैसा है, कौन से घर में जन्म हुआ, कैसा पालन पोषण, कैसा रहन सहन, खाना पीना, पति बच्चे, धन मकान, ये कैसा मिला, कैसा मिला। कुछ कुछ चीजें से हम सेटिस्फाइड है कि ठीक है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कुछ कुछ चीजें हैं हम सेटिस्फाइड नहीं है, तभी तो भक्ति करते, तभी तो व्रत पाठ पूजा करते कि बस ये ठीक हो जाए। तो मम्मा समझाती है, मम्मा कहती है अब आप एक्टर हो ना, तो फिल्म में काम कर रहे हो, 84 फिल्मों में आत्मा अलग अलग कॉस्ट्यूम लेकर, गेटअप लेकर अपना पार्ट प्ले करती है। अब बताओ तुमको क्या दुख, हर आत्मा, नोबडी डाइज। हमें दुख होता है ना कि कोई शरीर छोड़ के चला गया, मेरा बहुत प्यारा था। तो ज्ञान हमें क्या देता है, समझ देता है कि भाई देख तू तो आत्मा है ना, ये तो दुनिया भी जानती है कि आत्मा तो अमर होती है, लेकिन ये रूह अफ़ज़ा वो कब पीते हैं, आत्मा अमर है, कब पीते हैं, बुढ़ापे में। सारा जीवन, सारा जीवन हमने विकारों को यूज करते करते जब निकाल दिया, बुढ़ापा आया, रोग आए, बीमारी आई, घर के वो उतनी वैल्यू नहीं देते, उतनी पूछ नहीं करते, उतनी केयर नहीं करते, तो बूढ़ा आदमी मंदिर की तरफ जाता। ये वो जमात है जो अपने आप को ये तसल्ली देती है कि अगर मेरे जाने का समय दुनिया से आ गया तो आत्मा तो अमर होती है। ये खुद को ये ठंडा रूह अफ़ज़ा पिला रहे, ये छबील है इनके लिए, मन की तसल्ली है कि अमर है। फिर दुख का है, फिर दुख का है, क्यों रोए, क्यों जरूरत पड़ गई मंदिरों में जाने की। कारण बहुत गहरा है, दर्द बहुत गहरा, अगली यात्रा का पता नहीं है। अब जो मम्मा समझाती है, मम्मा हमको ये समझाती है कि देखो तुम सब एक्टर हो, 84 फिल्में करते 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 अंत में तुम अब इस लास्ट जन्म में शूद्र से ब्राह्मण बने, अनपढ़ से पढ़े लिखे बने। शूद्र माना अनपढ़, दुनिया का कुछ नहीं पता उसको, कहाँ से आया हूँ, कहाँ कमाने का पता है, बच्चे कैसे हैं, बच्चे घर परिवार देखना वो सब हमको पता है, लेकिन ये इनर वर्ल्ड है ना, इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। तो मम्मा ये समझाती है कि जब ये फिल्म एक ड्रामा है 5000 वर्ष का, आप सब एक्टर हो, आपके जीवन में कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, ये फॉरएवर नहीं है, ये आत्मा को जगाने के निमित्त बनी है, ये समस्या, ये दुख, ये परेशानी। समाधान कब ढूंढते हैं, जब कोई समस्या आके खड़ी होती है, अंधेरे में ही रोशनी की तलाश होती है। तो संसार में ऐसा कोई है नहीं जिसके जीवन में अंधकार ना हो, अज्ञान का, दुख का, झगड़ों का, तेरी मेरी का, चिंताओं का, अनेक है, कितने नाम ले रात खत्म हो जाएगी। शॉर्टकट में हर इंसान यहाँ दुखी है। तो मम्मा, मम्मा वो ज्योत स्वरूप, मम्मा वो ज्योति जो हमारे जीवन में वो लाइट, वो खुशी, वो रूहानियत से हमको भरती है कि बच्चे कर्मों की खेती, ये ट्रेनिंग अब ले लो,
बच्चे से पूछते हैं ना, इसका खानदान कौन सा है, कौन से खानदान से है, पूछते हो ना। खानदान का असर होता है, रगों में खून दौड़ता है वो। तो मम्मा कहती है देखो तुम्हारा बाप तो कौन है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो स्वयं इस ड्रामा के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ एक्टर भी है। इस समय संगम पर आता है क्या करने, हम आत्माओं को दुखों से लिबरेट करने। देखो बाप तो बाप ही होता है, लेकिन बिना माँ के वो भी बच्चे को जन्म दिए दे तो नहीं सकता ना। एक पिता क्या करता है, किसी को ब्याहता है ना पहले, अभी पिता नहीं है, अभी सिर्फ एक लड़का ही है, कुंवारा। और क्या करता है, किसी को अडॉप्ट करके अपनी वाइफ बनाता है, स्त्री बनाता है। तो देखो भगवान कैसे नई सृष्टि की शुरुआत रचता है। बाबा कहता है तुम्हारे सामने खुली पड़ी है किताब, भगवान महाज्योति पर काया में बैठकर। बाबा कहता है देखो काया भी कौन सी है, बूढ़ी काया है, 60 साल का बुजुर्ग लिया उसने। तो मन में हमारे वो विकार नहीं आना चाहिए जो हम सोचते हैं कि शादियां तो जवानी में करो। हम तो इसी ट्रैक पे चलते हैं। 60-65 में कोई शादी करता है तो हम खिल्ली करेंगे ना उसकी, कि अब जाने का टाइम है, कबर में पैर लटके पड़े हैं, अब फेरे लिए। तो जैसे शादी का एक समय है, बाबा कहते हैं बच्चे इस सृष्टि के अंत में आने का मेरा भी एक समय होता है। इस समय बाबा कहता है मैं एक बूढ़े तन का आधार लेता हूँ, और ये कौन बनती है, सृष्टि की वो आत्मा जिसका बाबा कहता है तुमने शास्त्रों में गायन किया, ब्रह्मा, कि भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची। तो आसमान में थोड़ी रचेगा। सृष्टि यहाँ दुखी है, परेशान है लोग, कभी बारिश नहीं, कभी पानी नहीं, कभी नौकरी नहीं, कभी रोटी नहीं, कभी बीमारियां, कभी दुख, ये पतित दुनिया। भगवान ऊपर बैठकर आसमान में कौन से डमी बनाए, कौन से पुतले रचेगा। तो कहता है पुतले तो तुम हो, डमी तो तुम हो, भी तुम्हारे में प्राण फूंकता हूं मैं आत्मा। अभी तो तुम मुर्दों की तरह हो, लड़ते हो, मरते हो, खपते हो, रोटी के पीछे, धन के पीछे, रातों को नींद नहीं आती तुम्हें। हाय क्या होगा, अपनी चिंता और जो अपने पीछे नई बेल तैयार की है इसकी चिंता। तो भगवान आकर अभी ज्ञान की वर्षा कर, बारिश आती है ना तो बादल बरसते। तो ये जितनी भी शिव शक्तियां हैं ना, ये बादल है, यही वो ज्ञान की गंगा है जिसके लिए दुनिया कहती है कि गंगा में अस्थियां प्रवाह कर लो तो इसको मुक्ति मिल जाए। बाबा कहता है अब तो गांधारियां पट्टी खोलो आंखों से, आत्मा बिचारी अब दुख पा रही, अभी छटपटा रही। और मुक्तियां ये उस कलश को दे रहे, वहां पानी की गंगा में जा जा। वहां पे भी सरकारें आने वाले टाइम में ना बैन करेंगी ये सब, इतनी गंदगी। अभी हमने देखा ना बीच में टेम्परेचर कितना था, तो नदी का पानी सूखता 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 सारी मछलियां ऊपर आ गई, जमीन बन गई वो ऐसे। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ज्ञान की वर्षा हो रही है, जब आत्माएं तप रही हैं दुखों के ताप से, अभी बरस रहा। बाबा कहता है जो जो आत्माएं इस देह रूपी झोपड़ियों से बाहर निकलेंगी, इन मकबरों से बाहर निकलेंगी, इस देह के कब्रिस्तान से बाहर निकलेंगी, भीगेंगी तो वही, बाहर बारिश आ रही है, आप कमरे में बैठे रहो, भीग जाओगे। इसलिए बाबा हमको क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा, देह से न्याय। बाबा कहता है जब तक देह का भान तुमको नहीं भूलता ना, तब तक आत्मा इस ज्ञान की वर्षा में भीगी नहीं सकती। देह का भान होता है, कहते नहीं आज मुरली नहीं सुनेंगे, आज शादी पे जाना है,
आज तबीयत ठीक नहीं, आज मूड ठीक नहीं है, आज लड़ाई हो गई किसी से। आज बाबा कहता है माया तुमको देखो कितना उलझाती। तो उलझने सिर्फ दुख की नहीं होती हैं, उलझने सुख की भी होती। सुख में भी हम भूल जाते। तो ज्ञान की वर्षा है, मम्मा खजाने खोल के बैठी है, जिसके मंदिरों में हम जाते रहे, कहते रहे ये मूर्ति नहीं बोलती। अब देखो ना संगम पर कितना बोल बोल के गई, कितनी ज्ञान की वर्षा बहाती चली गई, लेकिन जिन्होंने कान बंद कर रखे हैं उनका ये जगदम्बा भी क्या करे। क्या? इसलिए आज मुरली में एक बहुत प्यारी लाइन मम्मा ने कही। मम्मा कहती है कि जब ऐसी दुनिया भगवान रचने आया है जहाँ दुख नहीं होगा, रोग नहीं होगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, तो ऐसी दुनिया में जाने का तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ के थोड़ी तुमको सत्युग मिलेगा। ये मम्मा कह रही है। ये वो माँ है जो अपनी बेटी को ये कहती है कि बच्चे, जीवन बिस्तर पे चढ़ के खरोटियां तोड़ने का नाम नहीं है बच्चे। ये मदर इंडिया बनने का टाइम अभी नहीं तो कभी है ना। हम माए हैं, हमने अपनी बच्चियां कैसे पाली है, नाजों से पाली। रसोई में जाती हैं तो कहते हैं तू बाहर आ जा, मैं कर लूंगी। ये बच्चों को हम क्या बना रहे हैं। ये थोड़ा बहुत जो डाल भी देते हैं ना रसोई में, ये इसीलिए कि अब इसको ससुराल जाना। हम खुद भी प्रिपेयर नहीं। हम खुद भी समझते हैं कि जितनी देर तवे के सामने खड़ी होगी ना बेचारी, दुख होगी, जैसे मैं भोग रही हूँ। मुझे भी तो फील होता है। इतना बड़ा परिवार देखा मैंने, सालों से देखते ही आ रही। नाम नेकी कोई मिली नहीं, इसलिए कम से कम मेरी बेटी तो अलग ही रहे, झमेलों से बच जाए। लिख सकता है कोई किसी का भाग्य, लिख सका कोई। सीता भी तो राजा की बेटी थी, वनवास था इसके भाग्य में। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये फिल्म है सारी, और ड्रामा का हर सीन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो कभी भी फिल्म में कोई कमी नहीं ढूंढना कि इस फिल्म में मेरा पार्ट ऐसा है। अगर फिल्म में कमी ढूंढी ना तो फिल्म मेकर अच्छा नहीं लगेगा, डायरेक्टर ही अच्छा नहीं लगेगा। फिर बाबा कहता है नुकसान तुम्हारा। सोचो, कोई तो ये सोचे कि भाई जब भगवान कहता है कि 84 जन्म का खेल है और आत्माएं धीरे धीरे पतित बनती हैं, तो हम तो फिर एक ही जन्म ले लें तो काफी है, क्या 84 जन्मों में पड़। भगवान क्या कहता है, कहता है ये मंद बुद्धि है। ये मंद बुद्धि, ये बहुत छोटा सोचते हैं। तो सोचते हैं चलो दुनिया में तो भगवान कह रहा आना ही पड़ेगा, आत्मा है तो पार्ट तो खेलेगी, तो हम तो एक ही जन्म आ जाए भगवान बस, हमें तो बस अपने चरणों में बिठा के रखिए। बाबा कहता है ये मंद बुद्धि बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो, कई बच्चे होते हैं ना जो माँ बाप को कहते हैं मम्मी क्या हर साल नई नई किताबें खरीदी। मैं इसी क्लास में पढ़ा रहता हूँ, आपका भी खर्चा बच जाएगा और मेरा भी नई नई किताबों में नए नए लेसन्स में दिमाग नहीं खराब होगा। मैं यही ठीक। क्लास बढ़ती है, क्लास बड़ी क्लास में बच्चे जाते हैं तो उनकी नॉलेज बढ़ती है, उनके एक्सपीरियंस जीवन के प्रति, नजरिया जीवन के प्रति बदलता है। हम तैयार ही नहीं है बदलने के, हम बदलने को तैयार। तो मम्मा कहती है बच्चे किस बाप के तुम बच्चे हो, ये खुद देखो भगवान निराकार होते भी ड्रामा में एक्ट करने आया, कर रहा है ना हमारे सामने की बात है। ऐसे ये मुरलियां आप और हम नहीं सुन रहे, एक्ट किया है उसने तभी ये मुरलियां आई हैं हम तक।
आज भी करता जा रहा है। तो मम्मा कहती हैं देखो, अब जब भगवान आया है ना, तो ऐसा जीवन पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं मिलेगी, ये जगदम्बा कह रही है। झोलियां फैलाई है हमने मंदिर में उसके आगे। वो क्या कह रही है? वो कह रही है बच्चे, बिना पुरुषार्थ के किस्मत नहीं पलटेगी। कौन कह रही है? जगत अम्बा, सरस्वती, दुर्गा, वैष्णो। वो कह रही है करना चाहिए ना फिर तो पुरुषार्थ। तो जल्दी जल्दी में अभी देखते हैं आगे का क्या है। तो मम्मा सबसे पहले क्या कहती है? वो कहती है अपने बाप से क्या सीखो, कर्मों की खेती कैसे करनी चाहिए। जैसा बीज होगा, जिस ब्रांड का बीज होगा, बीजों की भी क्वालिटी होती है। तो अगर अच्छा बीज होगा तो फल अच्छा मिलेगा। आप जाओ मार्केट में, आम खरीदो, कुछ आम आपको मिलेंगे वो कहेगा 40 रुपए किलो, और रात को जाओगे वो 30 पे भी आ जाएगा। और अगर अच्छे फल चाहिए तो कहेगा 200 रुपए किलो, 10 रुपए भी कम नहीं करेगा। तो अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन में उलझने हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, तो इसका मतलब बीज अच्छे नहीं बोए, कर्मों के बीज। और प्रैक्टिकली चेक करना इसको, ये बिल्कुल करेक्ट है। कर्म हमने बहुत किए हैं, ज्ञान में आने से पहले बहुत कुछ किया है। मंदिरों में गए, दान पुण्य किया, रिश्तेदारों की हेल्प करी, इसकी करी, उसकी करी। हमने हमारे अकॉर्डिंग बहुत कुछ अच्छा अच्छा किया। लेकिन बाबा रेड पेन से इसको क्रॉस कर रहा है। 0/0, कुछ नहीं किया बाबा। तो कर्मों का, बाबा कहता है जो कर्मों की खेती है, इसका जो श्रेष्ठ बीज है वो क्या होगा? बाबा कहता है बच्चे, बीज स्वरूप तू आत्मा है। ये हमारे हाथ, पैर, मुख, जीभ, आंखें, ये जब तक बाबा कहता है ये अंदर बैठी आत्मा विचार नहीं करती, संकल्प नहीं करती। आप देखना, यहाँ बैठे हो, अगर 2 रोटियां बनानी होती है ना, तो आटा बाद में गूंथते हो, रोटियां बाद में बनती हैं। लेकिन पहले पहले यहाँ बीज डाला जाता है कि रोटी बनानी है तो आटा गूंदो। कर्म की खेती, तो खेती तो हम करते जा रहे हैं। रोटियां तो बनाई है हमने, खूब आटे गूंदे हैं, खूब सब्जियां बनाई हैं, खूब बहुत कुछ किया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, श्रेष्ठ बीज क्या है? मैं आत्मा। आज मम्मा ने बहुत सुंदर बात बताई। आज मम्मा ने छोटी सी ड्रिल दी। मम्मा कहती है साइलेंस, साइलेंस की शक्ति। बोलते, खाते, चलते फिरते साइलेंस का अनुभव। मम्मा ने पूछा बोलते हुए भी साइलेंस का अनुभव कैसे कर सकते हो? है ना, हम कहते हैं चलते फिरते, खाते पीते। आज आया है, बोलते हुए भी साइलेंस का अनुभव कैसे कर सकते हो? कर सकते हो। तो श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है? सुनना ध्यान से। मम्मा कहती हैं बोलते हुए भी साइलेंस का अनुभव कर सकते हो। कैसे? मैं आत्मा इस मुख का आधार लेकर बोलती हूँ। मम्मा कहती हैं जब तुम ऐसे कोई कर्म करते हो ना, तो देह से भी न्यारे हो और तुम्हारी खुशी भी बढ़ेगी, क्योंकि आत्मस्मृति रह गई। बीज बचा लिया हमने। हमने क्या किया है दुनिया में? हमने खेती के नाम पर ना मिट्टी में पानी डाला, मिट्टी में डाला। मम्मी की सेवा करी, पापा की करी, भाई की, बहन की, पति की, बच्चों की, दादी की, फूफी की, नानी की, सबकी करी। आत्मा बनकर तो करी, बाप की बेटी बनकर करी, पति की पत्नी बनकर करी, भाई की बहन बनकर करी, बच्चों की माँ बनकर करी। तो मिट्टी, बाबा कहता है मिट्टी ने क्या किया? मिट्टी को पानी दिया। और देखना,
खाली गमले में मिट्टी रख देना, रोज पानी देते जाना, उसको मिट्टी गीली रहेगी। 4 दिन पानी मत देना, मिट्टी सूख जाएगी। यही तो हो रहा है दुनिया में। किसी को प्यार देते रहो, पैसा देते रहो, तो कहते हैं दुनिया ठीक है, छोड़ दो तो कहते हैं इनकी तो शक्ल बन जाती। तो मम्मा हमको क्या सिखा रही है? मम्मा कहती है श्रेष्ठ कर्म की खेती कैसे करोगे? ये हाथ है ना, बाबा कहता है जब इन हाथों से कोई सेवा करो तो क्या करो? हाँ, ये स्मृति रखो कि मैं आत्मा इन हाथों का आधार लेकर निमित्त मात्र ये कार्य करते। बीज की जो यात्रा है वो ऊपर उठने की है, आत्मा की जो यात्रा है वो परमात्म मिलन की है, और दुनिया में हमारी जो यात्रा है वो और नीचे जाए, और गहरे। 2 मकान बन गए, 4 और चाहिए, ऐसी यात्रा है ना। तो दुनिया की यात्रा तो हमको और नीचे और नीचे और नीचे ले जाती है, उसमें भी मेहनत जाती है, वो भी घर बैठे फ्री में काम नहीं होते, खूब खपना पड़ता है उसके लिए। लेकिन जब एक बीज मिट्टी में डाला जाता है तो उसकी यात्रा ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है? अपनी बीज रूप स्थिति। ये ट्रेनिंग है, कौन दे रहा है? भगवान देगा। नोट कर लेना इसको, उच्च स्थिति में रहकर, क्योंकि ज्ञान ऊंचा, उस वो पिता भी ऊंचा, तो कर्म कैसे करने हैं? अपनी इस उच्च स्थिति में रहते हैं। ये कर्मों का फंडामेंटल है, इस तरीके से हमको कर्म करना। तो संगम पर हमारी कर्मों की कमाई जमा होगी, आत्मा के गुण शक्तियां बढ़ते जाएंगे। नहीं तो नीचे चले गए तो फिर क्या होगा? कभी क्रोध बढ़ेगा, फिर लोभ बढ़ेगा, फिर मोह बढ़ेगा, और बाबा कहता है तुम नरक में जाते जाओगे। अभी हमारी यात्रा स्वर्ग की है। स्वर्ग की यात्रा माना जितना जितना बाबा कहता है मेरी याद में रहते हो, उतना बाबा कहता है आत्मा देह से, देह के संबंधों से, आकर्षणों से न्यारी होकर ऊपर उठती जाती है। ये स्वर्ग है। अब नेक्स्ट देखो, मम्मा कहती है कि इस समय संगम पर भगवान ने फैक्ट्री डाली है। कौन सी फैक्ट्री है? मम्मा कहती है फैक्ट्री कौन सी है? अविनाशी ज्ञान रत्नों, अविनाशी धन की फैक्ट्री। अब देखो दुनिया में भी अगर कुछ खरीदने जाते हो तो टका पैसा कुछ देना पड़ता है। तो मम्मा कहती है यहाँ पर भी क्या करना पड़ता है? दुनिया का धन है विनाशी, साथ नहीं जाएगा। और जितना कमाओगे, इनकम टैक्स बचाते हो, वो चोरी करनी पड़ती है, चोरों से बचना पड़ता है, औलाद ही दुश्मन बन जाती है। यदि बुढ़ऊ जाए तो छोड़े कुछ, सांप बनकर बैठा हुआ है ना। तो मम्मा क्या समझाती है? मम्मा कहती है कि ये जो बाबा ने इस समय फैक्ट्री खोली अविनाशी ज्ञान रत्नों की, ये जो रतन है ना ये गुप्त है। कैसे खरीदोगे? बुद्धि से खरीदोगे। दुनिया में कोई चीज खरीदनी होती है तो जेब भरी होनी चाहिए, तब तो खरीदोगे, खाली जेब से क्या खरीदोगे? हाँ, तो मम्मा कहती है ऐसे ही भगवान इस समय जो हमको ये गुप्त है, सूक्ष्म है, ये वो रतन नहीं है जो आप कानों में हाथों में पहन लो तो दुनिया पूछे कहाँ से ले आए। हाथों की शोभा सोने के कंगनों से नहीं है, वो हम सब ने बना रखे हैं। पहनते हैं, पहनते तो नहीं, कहते यार डर है चोरी, लोगों की नजर ही खा जाएगी, तो बचा बचा के रखता है। बाबा कहता है देखो कलयुग के सुख देखो तुम, जिसके पीछे मरते खपते हो, पहनने का सुख नहीं लेते हो, नहीं लेते ना, बस एक अंदर रहता है कि हाँ पड़ा हुआ है। ये हमारी दादियां परदादियां भी करके चली गई कि पड़ा हुआ है, भोगता इसको कोई भी नहीं। तो मम्मा कहती है कि इस समय भगवान ने क्या किया है? अविनाशी ज्ञान रत्नों की फैक्ट्री डाली है। तो जिसकी बुद्धि का गल्ला भरा हुआ होगा, ये तिजोरी जिसकी भरी होगी, उतना
वो ज्ञान रत्नों की खरीदारी कर सकेगा। अब देख लेना, चिल्लड़ लेके आज तो 500 का नोट हाथ में ना हो ना, तो दुकान पे दूध ब्रेड लेने जाना भी ठीक नहीं लगता। रोज दूध के रेट बढ़ जाते हैं, ब्रेड इतने की आ गई, वो इतने का आ गया। छोटे से छोटा नोट 500 रुपए, ये हाथ में होते हैं तो कहते हैं चलो 2-4 चीजें मिल जाएंगी इससे। अगर वो हाथ में नहीं होता तो ज्यादा फिर इधर उधर नहीं जाते, कहते हैं 200-100 रुपए में आएगा क्या। तो जैसे हमको अपनी जेब का ध्यान रहता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी बुद्धि ये भरी हो किससे, किस चीज से भरी हो। बाबा कहते हैं ये जो जगदम्बा इस समय तुमको मुरलियां सुना रही है ना, जितना हम मुरलियों का मनन चिंतन, थोड़े से वर्ड्स हैवी हैं, रट तो जाते हैं लेकिन अर्थ भी नहीं समझ पाते। मनन चिंतन, मन ही मन, जैसे वो दीवार में ड्रिल कराते हो ना, ड्रिल मशीन वाले को बुलाते हैं तो क्या करता है, एक ही पॉइंट पे वो छेद करता जाता है। तो मुरली वो परमात्म सुख है, वो परमात्म वर्षा है, लेकिन हमें लेना ना आए तो। छतरी हाथ में है, बारिश भी आ रही है, खोलनी नहीं आ रही, क्या करें, क्या करें? बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या करना है इस समय, भगवान इस समय जो दे रहा है ना, हमारी फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए। दुनिया की व्यर्थ बातें, इसकी उसकी, बाबा कहता है जब तक बुद्धि को तुम इससे विराम नहीं करोगे, तब तक एक दूध भी खरीदते हैं जाके, बर्तन में उबालते हैं आके, तो वो बर्तन भी बार बार पानी से अघालते जाते हैं कि ऐसा ना हो दूध फट जाए। तो देख लो इस समय जगदम्बा के दरबार में बैठे हैं और माँ ज्ञान के रतन लुटा रही। वो कहती है मैं एक ही बार आती हूँ बस, इनके सामने, भक्तों के सामने नहीं। माँ बच्चों से बैठ बात करती। तो आज की मुरली में बहुत खास बात आई। बाबा कहता है दुनिया में तो कहते हैं ना कि बच्चे बेटे बाप पर जाते, तो ये रीत कब की है, सतयुग और त्रेता की। वहां पर बेटा बाप पर ही जाता, लेकिन यहाँ यहाँ बेटे बाप पर नहीं जाते, जाते हैं। खुद ही कहते हैं हमारे जमाने में और तुम्हारे जमाने में, आज का बेटा दो उसको। हम कहते थे हम तो बसों पे जाते थे, आज का बेटा 18 का बाद में होता है, पहले कहता है स्कूटी बाइक दिलाओ। हम कहते हैं हमने कभी बाप से नहीं कहा हमें बंटवारा कर दे, आज की औलाद पहले ही कहती कि मम्मी हम तो अलग रहेंगे। तो यहाँ तो शक्लें मिला सकते हो कि पापा पर है मम्मी पर है, लेकिन अकल संस्कार नहीं मिला सकते। हर आत्मा की यात्रा अपनी अलग अलग है, कोई गलत भी नहीं है ना। तो बाबा इस समय कहता है देखो ये वो समय है संगम पर जब ये कायदा बना कि सन शोज फादर। आज का जो बेटा है ना वो बाप का शो नहीं करता। बाप होगा इस तरफ तो बेटा होगा उस तरफ, तभी तो घर घर के अंदर झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं। हाँ, तो मम्मा इस समय कहती है कि अगर सुख चाहिए ना तो एक ही चीज याद रखना, क्या, मेरा बाप। ये वो मास्टर की है जो हमको वो परमात्म सुख, वो वर्षा अनुभव सहज करा सकती है। और बात चल रही थी कि माँ के मंदिरों में हमने जब नारियल चढ़ाए हैं तो 11 रुपए वहां रखे हैं। वो 1 रुपया क्या है और वो 10 रुपया क्या है। तो माँ के मंदिर में जाना और नारियल चढ़ाना। तो मम्मा कहती है कि बच्चे आत्मा भी बिंदु है, ड्रामा भी बिंदु है और तुम्हारा पिता भी बिंदु है।
ये तो क्या है, ये 10 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, 1000 रुपए है। लेकिन बात आती है उस 1 रुपए की, जिसको हमने कहा शुभ। जब तक जब तक 10 रुपए नहीं चढ़ाओगे आप नारियल के साथ, कहेंगे नहीं 1 रुपया नहीं होगा ना, तो किसी से ले लेंगे, कहेंगे 1 रुपया देना चाहिए, बाद में घर जाके दे दें। 1 रुपया, ये 1 रुपया है। मैं आत्मा, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये 1 रुपया ये है। जब मैं अपने स्वमान में हूँ, ये मेरे स्वमान का 1 रुपया है, जिसकी वैल्यू है। अगर ये 1 रुपया मैंने नहीं रखा नारियल के साथ, सिर्फ 10 रुपए लगा दिए कि हर आत्मा अच्छी है, निर्दोष है, ड्रामा भी कल्याणकारी है, ये भी है, वो भी है, 10 रुपए तो चढ़ा दिए, 1 रुपया बीज डाला ही। इसलिए पहले क्या करना, पहले सुमान पक्का कर। सुमान अगर 1 रुपया रख दिया तो वो 1 रुपया अकेला भी तर जाएगा। सुमान 1 रुपया रखा तो अब जो पीछे से विचार आएंगे ना, वो अनगिनत आएंगे। जैसा बीज होगा वैसे फिर पीछे 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 विचार आते जाए। अगर मैं शांत स्वरूप हूँ तो मैं सुख स्वरूप हूँ। संसार की हर एक आत्मा बहुत प्यारी। बाबा कहता है बच्चे, अशांति का कोई भाव, कोई विचार, कोई संकल्प भी नहीं उठे तो नारियल तो ये खोपड़ियां ही है ना हमारी। माँ के मंदिरों में 50 रुपए का नारियल बहुत चढ़ाया हमने, क्या करेगी वो, क्या करेगी। सोचो अगर मैं दरबार में बैठी हूँ शिव की शक्ति, मेरे सामने रोज 100 लोग आ जाते हैं नारियल ले, छोटा सा तो मेरा मंदिर है, इतने नारियल का मैं करूँ क्या। ये उसका सरकारी दफ्तर है शिव की शक्ति का, ये होमवर्क है उसका। जो दुनिया आ रही है ना, ये पेंडिंग फाइलें लेकर आ रही है कि माँ ये नारियल चढ़ाया है, मेरी ये अरदास पूरी करो, प्रार्थना पूरी करो, मेरा दुख सुनो। तो देखो वो नारियल जब चढ़ाते हैं मंदिर में तो कोई भी उनकी मनोकामना पूरी होती है, सबकी नहीं होती है। कारण क्या है, बाबा कहता है बच्चे, जैसा तुम्हारा कर्म होगा तो प्रारब्ध अनुसार देर सवेर वो चीज पूरी हो जाती है ना। हम एक जगह सुन रहे थे कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, कई लोग नारियल चढ़ाते हैं, उस पे सिंदूर लगाते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम ऐसे जब करते हैं तो मंदिर में रखते हैं तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, मनोकामना पूरी हो जाती है। थोड़ी गहरी बात है। जब नारियल रूपी हमारा ये खोपड़ा जो अहंकार से भरा हुआ है, वेल क्वालिफाइड हूँ, बहुत अच्छी अर्निंग है, इतना अच्छा परिवार है, इतना अच्छा पैसा, जब ये नारियल है, जब इस नारियल पे वो सिंदूर रखना मन, अहंकार का खून होता है ना, तो दर्द बड़ी होती है। खून निकलता है ना कहीं से, कैसे रंग का होता है, लाल रंग। तो ये एक सच्चाई है कि मंदिर की बैठी हुई मूर्ति तो उठ के कुछ नहीं करेगी मेरे लिए, लेकिन हाँ, मेरी जो शुभ भावना है, मेरी जो उसके प्रति आस्था है, तो मेरी वो पॉजिटिव एनर्जी ही क्या करती है, दूसरी पॉजिटिव एनर्जी को खींचती है। जैसे सागर का पानी है तो बादल क्या करते हैं, इसको खींचते हैं। तो भक्ति भी हमारी व्यर्थ तो नहीं गई, बाबा कहता है ना। बाबा कहता है तुमने जो कुछ भी किया, बाबा कहता है देखो एवज में तुमको बाप मिला, और शिव शक्ति के द्वारा तुम आत्माओं के भंडारे भरपूर करता जा रहे। तुम मम्मा के समान। आज मम्मा का दिन था, सबने याद किया। शाम को हम देख रहे थे बाबा की झोपड़ी में, जब जाते हैं मधुबन में तो वहां पर ऊपर बेल लगी हुई है। तो आज भी देखो मम्मा को शरीर छोड़े हुए लगभग 60 साल, 59 ईयर्स हो चुके,
आज भी वो अंगूर की बेल एज इट इज है वहां पर। तो हम सब शिव की शक्तियां ही हैं, उसी परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। और भगवान ने हमको इतना खूबसूरत पार्ट दिया है बजाने के लिए कि स्वयं हम भगवान के साथी बनकर यहाँ बैठे हैं। तो ड्रामा का राज हम सब ने जान लिया, हम सब एक्टर हैं। इस संसार में हमको बार बार आना है और बार बार ऐसे ही संगम पर भगवान के सम्मुख बैठकर हमको अपना हीरे जैसा जन्म बनाना। तो बात तो बधाइयों की है ना। रुसवाइयां सब खत्म पुरानी, क्यों क्या कैसे भगवान ने सब खत्म कर दिया। तो जगदम्बा तो कैसी बैठी है मंदिर में, निर्भय होकर बैठी, निरसंकल्प होकर बैठी, हर्षित मुक्ता होकर बैठी। तो ये सब ज्ञान की पावर है। तो ऐसी शक्ति, ऐसी गुणों की माला हम सब अपने अपने भीतर धारण करें, है ना। बाकी वो माला की तो बात नहीं है जो सुबह खरीदोगे शाम को फूल मुरझा जाए। तो हम सब यहाँ बैठे हैं, एक एक फूल गुण का पिरोते जाएं अपने अंदर, और धीरे धीरे वो रूहानियत की खुशबू फैले। तभी बाबा की ये बगिया महकेगी, जिसको वो कहता है चैतन्य फूल हो तुम सब। तो ऐसे ही जगदम्बा समान बनना, क्योंकि बेटी माँ पर ही जाती है। चैतन्य में मम्मा हमारे सामने होकर गई, इतना श्रेष्ठ मम्मा का पाठ था। कमियां बहुत थी जीवन में, लेकिन कभी भी मुख पर वर्णन नहीं था। शरीर का कर्म भोग भी था, कभी उफ नहीं निकली। और दाती का पाठ, देने का पाठ अंत समय तक। कहते हैं शाम को 4 बजे मम्मा ने लगभग शरीर छोड़ा आज के दिन, लेकिन जो भी सम्मुख आता था तो मम्मा उसकी दृष्टि के द्वारा सेवा करती जाती। हमारा है ऐसा पाठ। अभी हम सोच ही रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमारे सामने तो दिन भर में कितने लोग आते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि क्या करती है, उनकी कमियां निकालती। इसके कपड़े कैसे हैं, जूते कैसे हैं, बाल कैसे हैं। हम मिट्टी देख रहे। बाबा कहते हैं बच्चे हीरा बनकर हीरे को देखो। तो जगदम्बा के खजाने तो अनंत है। हाँ, आधे घंटे की मुरली में खजाने नहीं बांटे जा सकते, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी तीखी हो कि हरि चरित सुनि बेको रसिया। जितना जितना हम मुरलियों का शिद्दत के साथ में, एकाग्र बुद्धि के साथ श्रवण करेंगे, इनका मनन करेंगे, है ना। भगवान कहता है आप मनन करो। मनन माना अपने गुणों को, बाबा कहता है बार बार स्मृति में ले आओ। बाबा कहते हैं इनको कर्म में लगाओ, तब ये हमारा संस्कार बनेंगे। संस्कार सिर्फ रटने से नहीं बनेंगे कि मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, नहीं। ऐसे नहीं, संस्कार माना करना। जब तक वो बीज मिट्टी से बाहर ना आए, कोई पत्ता, कोई फल, कोई फूल ना लगे, तब तक हम कह नहीं सकते कि ये आम था कि बबूल था। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमने अंदर तो बहुत कुछ सोच लिया कि प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, लेकिन ना तो कोई गुणों की, बाबा कहता है, खुशबू आई, ना बाबा कहता है किसी आत्मा को कोई सुख मिला। तो बाबा कहता है तुम्हारा तो कोई संस्कार बना ही नहीं, किसी को सुख तुमने दिया ही नहीं। तो पढ़ाई केवल ऐसी नहीं है कि रट्टे ही मारते जाए, है ना। हर दिन को एक नया बना के चलो। जैसे रोज नई नई सब्जियां बनाते हो ना, सीजन की सब्जियां बनाते हो, तो ऐसे ही जो खजाने हैं जगदम्बा लुटा रही है, इनको यूज तो करो, बांटो तो सही, लगाओ तो सही, कहीं देखो कितना मजा आएगा। थोड़ा सा हाथ दुखेगा जरूर शुरू शुरू में, क्योंकि देने की आदत नहीं है, आदत लेने की है। मन मांगता ही रहता है अंदर अंदर कि 2 दिन मैंने कर दी, इसने क्या किया मेरे लिए। तो शुरू शुरू में तो हाथ दुखेगा, क्योंकि ये छीनने में और मांगने में इतना जीवन हमने लगा दिया। तो जगदम्बा बैठी है बैकबोन बन के हमारी, है ना। जब माँ बैठी है तो चिंता कर। तो बहुत एक सुंदर बात लास्ट की है, बस इसके बाद में हम, क्योंकि मम्मा की पुण्य स्मृति थी ना,
तो मम्मा की महिमा में जो भी दो दो शब्द आप सुनाना चाहो, मम्मा की कोई विशेषता के रूप में या मम्मा की कोई महिमा गाकर, वो आप सब आज ज्यादा नहीं 10 मिनट और ऊपर लेंगे। लेकिन एक चीज बहुत सुंदर, जब हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर की आप जो शेप देखते हो ना, गुंबद ऐसी होती है, ऐसे देखते हो ना? ये होती है। तो हमको क्या करना है, ये ऊपर का है ना, ये जॉइंट, ये कौन है? ये है शिव परमात्मा। और ये जो कॉर्नर्स देख रहे हो दोनों साइड के, है ना, ये कॉर्नर क्या है? ये ब्रह्मा बाबा और ये मम्मा, इसके बीच में मैं आ। तो दुनिया में भी लोग ऐसा मानते हैं कि जब जब ध्यान करना हो, है ना, बुद्धि को एकाग्र करना हो, तो ऐसे पिरामिड की शेप में जाकर बैठो तो इजिली ध्यान लगता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि अगर कभी भूकंप आ जाए तो ऐसी जो शेप में जाकर बैठते हैं ना, वो डैमेज नहीं, तो वो तो आकृति की बात बताते हैं। लेकिन वास्तव में जब जब हम याद करें उस पिता को, तो बीच में हम हो, ऊपर बाबा हो, साइड में ये साकारी पाठ खेले हैं ना, ये पिलर्स हैं। तो ऐसी मम्मा का कितना गायन करें, कितनी उसकी महिमा करें, वो कम ही है। हमारे पास वो बोल नहीं है 10-5 पन्नों पे उसकी विशेषताएं लिखकर हम ये नहीं कह सकते कि हमने मम्मा की विशेषताएं जान ली। अनंत है। माँ का कोई पार पा नहीं पा सकता। माँ की जो अंदर ममता है, करुणा है, वो अपरम अपार। तो ऐसी माँ को कोटि कोटि नमन हम सब की ओर से। तो हम भी यही संकल्प करेंगे कि हद की माँ का पाठ तो हम सभी खेल रहे हैं, लेकिन आज से हमारे भी जीवन में बेहद की सेवा, आंखों से भी हो, नयनम मधुरम हो, बोल हमारे दूसरे की दुआओं के प्रति, हाथ हमारे अधरम, ये जो हमारे हस्त है ना, हस्त भी कमल से इसकी तुलना की गई। तो हमारा सारा जो जीवन है वो कमल तुल्य तब बनेगा जब एक एक कर्म इंद्री हमारी कमल के समान न्यारी और प्यारी। ओम शांति।